भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में ख्याति मिली है और इनके इसी उपलब्धि के लिए न केवल भारत बल्कि देश भर के लोग उनकी अंतिम समय पर न केवल उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे बल्कि इनकी कई तरह की जो उपलब्धियां उनको समाज और राष्ट्र के सामने लाने के लिए प्रेरित भी हुए। अभी हमारे साथ मौजूद है इस विषय पर बात करने के लिए ओम प्रकाश धनखड़, बीजेपी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, अगर बात करें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, उनकी जो बहुत सारे इश्यूज़ थे, आपने भी कई सारे उनको सुझाव दिए थे और उन्होंने संसद में उसको आगे रखने का काम किया और बहुत सारी रिपोर्ट्स लागू भी हुई हैं। आज वो हैं नहीं, लेकिन उनके कार्य अभी भी हमें उनकी जीवंतता का एहसास करा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है किसानों को प्रॉफिटेबल प्राइस। और बहुत वर्षों तक हम देखते थे कि CACP के माध्यम से जब प्राइस बढ़ाई जाती थी तो 1 रुपया, 5 रुपये, चुनाव आते थे तो 50 रुपये बढ़ा देते थे। ये जो तमाशा किसानों के साथ चलता था, इस पर मैं कहूँगा कि आज अगर भारत के किसानों को प्रॉफिटेबल प्राइस मिलता है और मिनिमम 50% प्रॉफिट के साथ, तो इसका श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन साहब को रिपोर्ट देने का है और नरेंद्र मोदी जी को लागू करने का है। दूसरी बात, जो बड़ा सवाल उन्होंने उठाया जोखिम प्रबंधन का, उस पर भी आज देश में बहुत बड़ा काम हुआ है। आज अगर किसानों को फसल बीमा मिल रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से मिलने वाले भी पैसे भी बड़े हैं, तो ये मुद्दा जिस प्रकार से एम.एस. स्वामीनाथन साहब ने उठाया और उसके कारण से किसान जो है वो मैं कहूँगा कि जोखिम फ्री हुए। इसी तरह से जो भिन्न भिन्न फसलों पर जाने की, फसलों की क्वालिटी, अनेक विषयों पर उन्होंने अपनी राय दी। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी करना बाकी है। आप जिम्मेदार पद पर हैं और आपके जहर में हमेशा गाँव गरीब किसान रहते हैं, तो अब कौन सी चीज़ें हम जिन्हें हाईलाइट करें? देखिए, मुझे कृषि मंत्री के नाते हरियाणा में काम देखने का, कुछ रुपए उसको उस समय 12,000 किया, मिनिमम जो है जो मुआवजा था वो 500 रुपये किया, 15,000 हो गया है। जो फसल बीमा योजना है ये इम्प्लीमेंट करने वाले राज्यों में हम बने, बल्कि इसके सुझाव देने का काम भी हमने उस समय किया और अरुण जेटली जी ने मुझे बुला के कहा कि इसको हम देश भर में लागू करेंगे। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि फसलों में प्राइस की स्थिरता के लिए केवल मौसम के विषय को नहीं लेकर भावांतर भरपाई जैसी स्कीम भी उसके कारण से हम लाने में सफल हुए। और मुझे इस बात का गर्व है कि जिस राज्य का काम मुझे मिला था उसमें हर फसल की खरीद हम शुरू कर पाए, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे काम आगे होने की आवश्यकता है। तो ये थे देश की सड़क से संसद तक किसानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ बुलंद करने वाले हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ओम प्रकाश धनखड़, जिनका मानना है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन न केवल देश में हरित क्रांति के जनक थे बल्कि देश के किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार से कई सिफारिशें कर उनके आर्थिक उन्नयन करने वाले महत्वपूर्ण पुरोधा भी थे। मेरे सहयोगी कैमरामैन गोपाल दास के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली।